वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया शेख एंड 9। हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात शशुम मज़मून उर्दू नज़म नंबर 19 है शबनम। आज हम इस नज़म के मश्की सवालात के जवाब हल करेंगे। मश्क हल करेंगे। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, शायर का असली नाम क्या था? इस सवाल का जवाब है, शायर का असली नाम शाहिद अजीज़ सिद्दीकी था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, शायर जिन ज़बानों से वाकिफ़ थे उनके नाम लिखिए। इसका जवाब हम लिखेंगे, शायर उर्दू, फ़ारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी ज़बान से वाकिफ़ थे। अगला सवाल है, शायर शबनम को क्या कह रहा है? इस सवाल का जवाब हम लिखेंगे, शायर शबनम को तारे, मोती और हीरे कह रहा है। अगला सवाल है, शबनम को रात के आंसू क्यों कहा गया है? इस सवाल का जवाब है, शबनम रात में गिरती है इसलिए शायर ने शबनम को रात के आंसू कहा है। अगला सवाल है, ज़मीन ने शबनम के बारे में क्या कहानी सुनाई? तो इस सवाल का जवाब हम लिखेंगे, ज़मीन ने शबनम के बारे में कहानी सुनाई कि रात के आखिरी हिस्से में कहकशा लाखों गौहर बिखेरती जाती है जो सुबह सूरज की गर्मी से उड़ जाते हैं। सवाल नंबर 6 है, कहकशा के लाखों गौहर फेंकने से क्या मुराद है? इसका जवाब है, कहकशा के लाखों गौहर फेंकने से मुराद शबनम के कतरे हैं जो रात के वक्त फूलों और पत्तों पर नमूदार होते हैं। अगला सवाल है, शबनम के अलावा और किसको अपना वतन प्यारा है? इसका जवाब है, शबनम के अलावा फूलों और जंगल की कलियों को अपना वतन प्यारा है। अगला सवाल है, शबनम को सुकून कहाँ मिलता है? इस सवाल का जवाब है, शबनम को सुकून ज़मीन के दामन में मिलता है। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। शबनम, सहरा, कहकशा, खुर्शीद, ज़र्रात, इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। नंबर 1 शबनम का जुमला हम बनाएंगे, सुबह सवेरे पत्तों पर शबनम के कतरे मोती की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 2 है सहरा, इंसान अपनी मेहनत और जहानत से सहरा में भी फूल खिला सकता है। नंबर 3 है कहकशा, कहकशा में लातेदाद सितारे, सैयारे और निज़ाम शमसी मौजूद हैं। नंबर 4 है खुर्शीद, सुबह सवेरे खुर्शीद की रोशन किरणें दिखाई देती है। ज़र्रात, हवा में बेशुमार धूल के ज़र्रात मौजूद होते हैं। अगला सवाल है, लफ्ज़ों का खेल। ज़ेल में दिए हुए अल्फाज पढ़िए, गैर मुतल्लिका लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाइए। जो गैर मुतल्लिक लफ्ज़ है उसके अतराफ में हमें दायरा बनाना है। नंबर 1 हीरे, मोती, खुर्शीद, गोहर। हीरे, मोती और गोहर एक जैसे, जबकि खुर्शीद अलग है। खुर्शीद के मानी है सूरज। नंबर 2 है बाग, सहरा, चट्टान और रेगिस्तान। बाग, सहरा और रेगिस्तान ये फैले हुए इलाके हैं, जबकि इसमें चट्टान अलग है। नंबर 3 है नदी, नाला, पहाड़, दरिया। नदी, नाला और दरिया ये सब, इसमें सब में पानी होता है, जबकि पहाड़ अलग है। नंबर 4 है सूरज, चाँद, चांदनी, तारे। सूरज, चाँद और तारे ये सब फलकी अजसाम है, जबकि चांदनी जो है तो ये चांद की रोशनी होती है, इसलिए यहाँ पर हम चांदनी के गिर्द दायरा बनाएंगे। अगला सवाल है, तरतीब दीजिए। ज़ेल के अल्फाज को हुर्फ़ तहजी के मुताबिक लिखिए। हुर्फ़ तहजी के मुताबिक दिए हुए अल्फाज हमें लिखना है, तारे, मोती, ज़मीन, चाँद, हीरे, सहरा, बात, रात, कहानी, पलके, घर, बाग, लाखों, दामन, सुकून। तो हमें इन अल्फाज को जो हुर्फ़ तहजी के मुताबिक लिखेंगे, जिसमें पहले आएगा बात, बाग, पलके, तारे, चाँद, दामन, रात, ज़मीन, सुकून, सहरा, कहानी, घर, लाखों, मोती और हीरे। अगला सवाल है, ज़ेल में दिए हुए बयानात से मिलते जुलते मफ़हूम वाले मिसरे लिखिए। नंबर 1 है रात कहीं अपने आंसू तो नहीं भूल गई।
इससे मिलता जुलता मिसरा हमें नज़म से लिखना है, तो इसका जवाब हम लिखेंगे अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कही। अगला सवाल है हर सुबह सूरज निकलने पर शबनम गायब हो जाती है। इससे मिलता जुलता हम मिसरा लिखेंगे इनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। अगला है कहकशा शबनम को बहकाती है। इसका जवाब हम लिखेंगे कहकशा रोज़ बुलाकर इसे बहकाती है। अगला सवाल है झेल की चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। मोती, हीरे, तारे, कहकशा, आंसू, फूल, ये कहाँ पर पाए जाते हैं वो लिखना है हमें। मोती समंदर में, हीरे कान में, तारे आसमान में, कहकशा खला में, आंसू आँख में पाए जाते हैं और फूल बाग में। इस तरह से हमें इसका जवाब लिखना है। अगला सवाल है गौर करके बताइए। नंबर 1 है गर्मी और बरसात के मौसम में हमें शबनम क्यों नज़र नहीं आती। तो इसका जवाब हम लिखेंगे गर्मी के मौसम में शबनम के कतरे बनने नहीं पाते और बरसात के मौसम में बारिश होने के सबब हमें शबनम नज़र नहीं आती। अगला सवाल है बरसात के मौसम में कभी कभी आसमान पर हमें क्या नज़र आता है। इसका जवाब हम लिखेंगे बरसात के मौसम में कभी कभी आसमान पर हमें कौसे कज़ा, जिसे हम दनक कहते हैं, कौसे कज़ा नज़र आता है। अगला सवाल है नज़म ख्वानी का सवाल है। इस नज़म को दोस्तों के साथ मिलकर तरन्नुम से पढ़िए। इस नज़म को आप लोगों ने याद करना है, अपने दोस्तों के साथ में मिलकर जमात में पढ़ना है। अगला सवाल है तलाशो जुस्तजू पर सवाल है ये। कुदरती मंजर पर एक नज़म तलाश करके लिखिए। जिस तरह से शबनम पे नज़म है, इस तरह से आपको बारिश पे, गर्मी पे, जो भी कुदरती मनाजिर है उस पर आपको नज़म तलाश करनी है और लिखनी है कोई भी किताब से। सैर में सर्दी के दिनों में सुबह सवेरे बाग में जाकर शबनम का मुशाहिदा कीजिए। शबनम के जो कतरे हैं ये सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं। जब आप लोग उठे सुबह सवेरे तो सर्दी के दिनों में अपने घर के बाहर जाकर, बाग में जाकर, ये फूल पत्तों पर जो है तो गिरी हुई जो शबनम है उसका मुशाहिदा ज़रूर करें।